अगस्त 2020 में कश्मीर को लेकर बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने खुलेआम भारत को एक परमाणु जंग के लिए दुनिया के सामने ललकारा। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अब हम सब ये जानते हैं कि भारत नो स्ट्राइक फर्स्ट पॉलिसी का पालन करता है, यानी जब तक कोई भारत के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करता, भारत कभी भी प्रोएक्टिवली किसी देश पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी दिन भारत पाकिस्तान के बीच असल में एक परमाणु जंग छिड़ गई तो क्या आपको यह पता है कि पूरी की पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी और फिर से एक बार आइस एज शुरू हो जाएगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई विल प्रूव इट टू यू। अब आई नो आप सोचोगे कि यार एक परमाणु बम के फटने से तो आग निकलेगी, फिर इसका आइस एज से क्या संबंध है? ये राज मैं वीडियो में आगे खोलने वाला हूं, लेकिन जरा आप ये सोचो, अगर इस जंग के दौरान एक भी 300 किलो टन का परमाणु बॉम्ब फट गया तो उसके कितने अंजाम हो सकते हैं? सिर्फ उस एक बॉम्ब की तबाही पूरे 126 स्क्वायर किलोमीटर तक फैलेगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक पूरा डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही खत्म है। और जहां पर बॉम्ब फटेगा वहीं पर 70% लोगों के चिथड़े उड़ जाएंगे और उसके बाद हर जगह पे दिखेगा सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और नफरत और विनाश ने की हुई बर्बादी, जिस नफरत की कीमत सिर्फ इन दोनों मुल्कों को ही नहीं बल्कि दुनिया के पूरे 90% आबादी को चुकानी पड़ेगी, जो भूखमरी से तड़प तड़प कर मरेंगे। लेकिन सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की इस जंग की कीमत पूरे दुनिया को क्यों चुकानी पड़ेगी? और अगर बाय चांस जंग होती भी है तो इस सारे विनाश के बाद आखिर जीत किसकी होगी, इंडिया या पाकिस्तान? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और चलिए देखते हैं कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान के बीच की एक परमाणु जंग का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। आज के हमारे इस वीडियो में टाइटल्ड व्हाट विल हैपन इफ इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि पाकिस्तान के रशीद मियां ने भारत को जो धमकी दी, जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। पर क्या पाकिस्तान के पास इतने परमाणु हथियार है कि वो जंग में इंडिया को हरा सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर पूरे 160 परमाणु हथियार है, जिसके मुकाबले में भारत के पास सिर्फ 150 हथियार ही मौजूद है। लेकिन दोनों भी देश नए नए परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं और सूत्रों के अनुसार 2025 तक दोनों भी देशों के पास 400 से 500 परमाणु हथियार होंगे। अब 400 से 500 तो छोड़ो, अगर इनमें से एक भी परमाणु बम फट गया ना तो एक झटके में ही लाशों का ढेर लग जाएगा। और सिर्फ लाशें ही नहीं बल्कि बॉम्ब से निकलने वाला आग का गोला 2 किलोमीटर तक इतनी तेजी से फैलेगा कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान, जानवर, गाड़ियां, यहाँ तक कि इमारतों को भी पल भर में ही चकनाचूर कर देगा। पर ये तो बस एक न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली तबाही का ट्रेलर है। पर अगर दोनों देशों ने मिलाकर 300 बॉम्ब फोड़ डाले तो अब जरा कल्पना करने की कोशिश करो कि वो सीन कितना भयानक होगा। Hello guys, welcome to this new video. My name is Gaurav and in this video हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको भी मेरी तरह एक यूट्यूबर बनना है? ऐसे ही कूल और अमेजिंग वीडियोस बनाने हैं, सुपर पावर्स है, खोल्स जैसी बड़ी सी चीज से वाकिफ कराया था। लेकिन एक मिनट, क्या आपको वाकई में लगता है कि यूट्यूबर सिर्फ वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब पर पैसे कमाता है? बिल्कुल नहीं। मुझे ही देख लो, 7 सक्सेसफुल चैनल्स, यूट्यूब इंडिया का टॉप साइंस चैनल और 2 सक्सेसफुल बिजनेसेस, और ये सब की शुरुआत हुई सिर्फ और सिर्फ बस एक यूट्यूब चैनल से। इतना माइंड ब्लोइंगली बड़ा है यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल। लेकिन एक सेकेंड, गौरव, ये सब करने के लिए मैं खुद का पैशन कैसे ढूंढूं? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करूं? वायरल टॉपिक्स कहां से ढूंढूं? वीडियो बना के पैसे कैसे कमाऊं? एक चैनल तो खोल लिया, लेकिन अब दूसरा चैनल कैसे बनाऊं? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये यूट्यूब चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोल पाऊं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक्चुअली में जाना होगा पास्ट में, पुराने गौरव से मिलने, उसके हजारों गलतियों से सीखने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सक्सेस के सीक्रेट्स जानने। सो फ्रेंड्स, अगर आप रेडी हो मेरे साथ मेरे पास्ट के सफर पे चलने के लिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और इस कोर्स पे रजिस्टर कर लो, जहां पे आपको आपका खुद का पैशन ढूंढने से लेकर उसके अराउंड सोशल मीडिया में एक ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है और उस ऑडियंस की मदद से दूसरे चैनल्स कैसे खोलने हैं और उस चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोलने हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर्सनल स्टोरीज और प्योर 100% प्रैक्टिकल रियल लाइफ इंफॉर्मेशन के साथ, वो भी लाइव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के थ्रू, जिसमें आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जब तक आपको
सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिल जाए। वो बुलशिट बातें नहीं होंगी कि अच्छे वीडियोस बनाओ, कंसिस्टेंटली अपलोड करो वगैरह वगैरह। मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। मतलब जैसे M.Com मास्टर ऑफ कॉमर्स है, MSc मास्टर ऑफ साइंस है, वैसे ही सिर्फ 2000 रुपए में आप मास्टर ऑफ यूट्यूब बन जाओगे। अब फ्रेंड्स, वैसे तो इस कोर्स की रियल वैल्यू 20,000 रुपीज है, क्योंकि आपकी लाइफ तक चेंज कर सकता है, बट ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए हम ये सिर्फ 2000 में ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट 100 रजिस्टर करने वाले लोगों में से हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 1000 रुपए में। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई योर करियर। और इस दोनों भी देश के बीच होने वाली लड़ाई से तबाही के खौफ में सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत सारे देश हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने इस पर रिसर्च भी कर लिया है, और उस रिसर्च के अनुसार मान लो कि अगर भारत ने 100 परमाणु बम फोड़े और पाकिस्तान ने 150 फोड़े, तो ऐसे खतरनाक ब्लास्ट होंगे कि 2 करोड़ लोग मिनिमम परलोक सिधार जाएंगे, और बॉम्ब से जो आग फैलेगी वो दूसरे 5 करोड़ से 13 करोड़ लोगों को चुटकियों में राख बना देगी। और अगर दोनों भी देशों ने मिलकर इससे भी ज्यादा बॉम्ब्स फोड़े तो जाहिर सी बात है मरने वाले की संख्या इससे भी दुगुनी हो जाएगी। और ऐसा मैं नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के एक रिसर्च ने कहा। पर चलो मान लेते हैं कि तुम दुनिया की उस आधी पॉपुलेशन का हिस्सा हो जो थानोस की चुटकी से नहीं मरे, यानी अगर तुम इस खतरनाक परमाणु बॉम्ब ब्लास्ट से नहीं मरे तब भी तुम वातावरण में होने वाले बदलाव से नहीं बच पाओगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान परमाणु जंग की वजह से दुनिया के वातावरण में ऐसे बदलाव आएंगे जो आइस एज जैसी कंडीशंस को पैदा कर देगा। और वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान में परमाणु बॉम्ब्स फटने लगेंगे तो इसमें से पूरे 1500 से 3500 करोड़ किलोज का धुआं पैदा होगा, जो सिर्फ 2 हफ्तों में अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में कैंसर की तरह फैलने लगेगा और धीरे धीरे पूरे दुनिया को अपने गिरफ्त में लेने लगेगा। बट ये धुआं कोई नॉर्मल आग लगने से निकले हुए धुएं जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये धुआं बना होगा ब्लैक कार्बन और रेडियो एक्टिव पार्टिकल से, और वो दोनों हवा में मौजूद सनलाइट से मिक्स होकर और भी गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने की वजह से ये पार्टिकल्स और भी तेजी से फैलकर सीधा अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर लेयर तक पहुंच जाएंगे, और फिर ये धुआं वहीं पर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में घूमते रहेगा और जमीन पर नहीं गिरेगा, जिसके कारण नीचे पूरा बर्फीला मौसम हो जाएगा, क्योंकि ये लेयर अर्थ के सनलाइट को अंदर घुसने से रोकेगा और इस वजह से हीट अंदर अर्थ में नहीं आ पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान शब्द में बताता हूं, अगर आप अपने रूम में एसी शुरू करके बैठते हो तो आप नोटिस करोगे कि फर्श सबसे ज्यादा और जल्दी ठंडी हो जाती है, और वो इसीलिए क्योंकि ठंडी हवा हैवी होती है और वो नीचे ही सेटल हो जाती है। और बिल्कुल उसी तरह बॉम्ब ब्लास्ट से निकला हुआ सारा गर्म धुआं ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ही सेटल हो जाएगा, और उस धुआं के थिक कवर के कारण सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण दुनिया भर में एवरेज तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा, और अर्थ का नॉर्थ वेस्ट रीजन तो पूरा बर्फ में ही जम जाएगा। लेकिन क्या यह धुआं कभी भी पृथ्वी के ऊपर से हटेगा नहीं? वेल, इसे पूरी तरह क्लियर होने में लगभग 10 साल लग जाएंगे, और तब तक आइस एज जैसी कंडीशंस में जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे पूर्वजों का एग्जांपल ले लो, वो पिछले 2 आइस एज सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त आइस एज एकदम से नहीं आया था, वो धीरे धीरे तब्दील हुआ था, और उसी की वजह से धीरे धीरे हमारे पूर्वज भी उस हिसाब से इवॉल्व हो पाए। बट अगर एकदम से आइस एज आ जाता है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी के मोस्ट ऑफ दी प्राणी उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, और पृथ्वी के फूड चेन्स और इकोसिस्टम पर मैसिव डिजास्टर्स होने लगेंगे। अब हम इंसान तो झोल झपाटा करके 10 साल कैसे भी करके निकाल लेंगे, फिर भी हम नॉर्मली कभी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो आधे से ज्यादा साउथ एशिया के ऊपर का ओजोन लेयर फटकर उसमें एक बड़ा सा होल हो जाएगा, और इसी के कारण जब स्ट्रेटोस्फीयर से धुआं क्लियर होगा तो इस ओजोन लेयर के होल से सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज बिना फिल्टर हुए जमीन पर आ गिरेगी, जो कि हमारे स्किन को जलाकर पिघला देगी, और साथ ही इससे हमें स्किन कैंसर जैसी अन्य बीमारी होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। अब धुआं हटने के बाद बारिश तो होगी, पर दुनिया भर में रेनफॉल का प्रेसिपिटेशन परसेंटेज 15 से 30% तक कम हो जाएगा, यानी बारिश के गिरने के चांसेस 30% से कम हो जाएंगे, और इंडिया में तो मान लो नियरली 0% हो जाएगा। और जो भी बारिश जहां पर भी होगी वो भी हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर एसिड रेन में तब्दील हो जाएगी, और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो बड़ी आसानी से हमारे लंग्स में घुसकर हमें अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। पर ये तो हमारी बात हुई, अगर ये एसिड रेन धरती पर पड़ेगी तो सारी जमीन पूरे 70 सालों तक बंजर हो जाएगी, क्योंकि एसिड रेन्स मिट्टी में मौजूद जो पेड़ पौधों को उगने के लिए जरूरी है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब
जिस पृथ्वी पर ना सूरज की किरणें बराबर जमीन पर पहुंच पाएगी, ना ही बारिश का कोई ठिकाना होगा, तो कुछ उगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। और इसी वजह से पूरा इकोसिस्टम, फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धीरे धीरे फूड शॉर्टेज होने लगेगी और करीबन 200 करोड़ लोग भूखमरी से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और वहीं पर एस्टिमेट्स के अनुसार अगर ये जंग में सारे ही परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल हुए तो समझ लो फिर तो 90% दुनिया की आबादी भूखमरी के कारण मर जाएगी। यानी कि जंग में जीतने वाला जीत कर भी बेसिकली हार जाएगा, वो भी बुरी तरह। बट क्या आपको लगता है भारत और पाकिस्तान में से कोई भी देश जीत के काबिल बचेगा इसके बाद? वेल, शॉर्ट टर्म में मे बी वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर ले, बट लॉन्ग रन में नहीं। परमाणु जंग में सिर्फ उसी देश के टिकने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिसके पास परमाणु बॉम्ब को रोकने के भी हथियार हो। और ऐसा ही एक सुरक्षा कवच भारत के पास है, पर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी कवच नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। यूएस, रशिया और इजराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास ये डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान से आने वाले आधे से ज्यादा परमाणु बॉम्ब्स को तो हवा में ही मार गिराएगा। और गर्व की बात तो यह है फ्रेंड्स कि हमारे पास ऐसे 2 सिस्टम्स मौजूद है। एक है पैड जो है पृथ्वी एयर डिफेंस, और दूसरा है एएडी जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा भारत ने रशिया से S4 डिफेंस सिस्टम भी मंगवाया है। और हमारा ब्रह्मोस तो है ही, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन, हवा या पानी कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है। और अगर इसके ताकत की बात करें तो ऐसा कोई भी पाकिस्तानी शहर नहीं है जो उसके निशाने पे नहीं आ सके। और इस वजह से फ्रेंड्स ये तो मोस्ट प्रोबेबल है कि भारत कभी पाकिस्तान के साथ अगर जंग पर गया तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से गायब हो ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जंग के बाद भारत की भी बहुत ही खराब हालत होने वाली है। अरे रुको, जाने से पहले 3 केपेबल लोग जिन्हें मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा कोर्स अटेंड करेंगे और अपना खुद का चैनल बनाएंगे, उन्हें मैं फीचर करूंगा पर्सनली अपने चैनल पर। तो जल्दी रजिस्टर करो। पहले 100 लोगों के लिए कोर्स प्राइस है सिर्फ 1000 रुपए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई। बट फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस दुनिया के ये बात को जानते हैं कि परमाणु बॉम्ब्स यूज करना स्टुपिडिटी, जीते चाहे जो भी देश, हारेगी पूरी दुनिया। और इसी वजह से यूएन ने भी इसे बैन करके रखा है। और भारत, जैसे आप जानते हो, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके चलते भारत कभी भी पहला परमाणु बॉम्ब से अटैक नहीं करेगा। और आज हम सभी ने ये जान भी लिया कि किस तरीके से कितना बर्बादी ये बॉम्ब ला सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे रोग देश है जो नए नए परमाणु हथियार और मिसाइल्स बनाते जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। आपको क्या लगता है कि खुद की सुरक्षा के लिए इतने खतरनाक हथियार बनाना किसी देश के लिए जायज है? या फिर सभी देशों को मिलकर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि परमाणु हथियार बनाना और टेस्ट करना भी इलीगल है, ना कि उसे वॉर में यूज करना सिर्फ? हमें अच्छी तरीके से पता है कि कीमत तो पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है, तो हम किस बात के लिए रुके हैं? सो आपकी क्या राय है इस पर फ्रेंड्स? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना मेरे साथ। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।